दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने दुश्मनों के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को भी कबाड़ में बदलने वाले अमोघ हथियार को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह वह तैयारी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के खेमे में हड़कंप मच गया है। आज का युद्ध पुराने जमाने की तरह गोला बारूद या बंदूकों से नहीं लड़ा जाता। आज की लड़ाई तकनीक की है। आज जिसके पास जितने घातक और स्मार्ट हथियार हैं, जीत उसी की होती है। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों ने हजारों करोड़ के बड़े बड़े टैंकों को कब्रिस्तान में बदल दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं यह देखकर हैरान थी कि उनके सबसे ताकतवर टैंक भी इन छोटे हथियारों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। यही वो खतरा था जो भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रहा था, क्योंकि हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी इसी फिराक में थे कि कैसे भारत के टैंकों के जखीरे को निशाना बनाया जाए। लेकिन अब भारत ने इस खतरे का फाइनल इलाज ढूंढ लिया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने दुश्मनों की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। जी हां, एक ऐसा ताजा अपडेट सामने आया है जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के टैंकों के लिए एक मायावी सुरक्षा कवच बनाने का ऐलान कर दिया है। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है बैलिस्टिक सेंसर सूट फॉर बैटल टैंक्स। यह कोई मामूली सेंसर नहीं है, बल्कि यह टैंक का वो अदृश्य बॉडीगार्ड है जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को टैंक तक पहुंचने से मीलों पहले ही पहचान कर हवा में ही भस्म कर देगा। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि इसे टैंक की आंख और कान कहा जा रहा है। यह एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि एपीएस का सबसे अहम हिस्सा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को अचानक इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई। तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है आज के युद्ध की बदलती तकनीक में। आज दुश्मन सेनाएं सीधे टैंक पर सामने से हमला नहीं करती, वो चालाकी से उन जगहों पर हमला करती हैं जहां टैंक का कवच सबसे कमजोर होता है, और वह जगह है टैंक के ऊपर का हिस्सा। अमेरिका की जैवलिन हो या तुर्की के ड्रोन, यह सारे हथियार टैंक पर सीधा ऊपर से हमला करते हैं, जिसे टैप अटैक कहा जाता है। ये इतने घातक होते हैं कि बड़े से बड़े टैंक को भी एक ही झटके में तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा शहरी लड़ाई में दुश्मन छिपकर आरपीजी यानी कि रैकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला करते हैं। इन सभी खतरों से निपटने के लिए भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो 360 डिग्री सुरक्षा दे सके, और डीआरडीओ का यह नया प्रोजेक्ट इसी जरूरत को पूरा करने जा रहा है। यह सेंसर सूट सिर्फ मिसाइलों का पता ही नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी स्पीड, उनकी दिशा और उनकी दूरी का सटीक अंदाजा लगाकर टैंक के जवाबी सिस्टम को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद टैंक का हार्ड किल या सॉफ्ट किल सिस्टम उस खतरे को तुरंत बेअसर कर देगा। हार्ड किल का मतलब है दुश्मन की मिसाइल को रास्ते में ही एक इंटरसेप्टर से तोड़ देना, और सॉफ्ट किल का मतलब है स्मोक स्क्रीन या जैमिंग से मिसाइल का रास्ता भटका देना। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे अपनी सबसे प्रतिष्ठित स्कीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ के तहत शुरू किया है। इसका मकसद है भारत की प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप्स और एकेडमिक्स को साथ लेकर देश के लिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तैयार करना। इस स्कीम के तहत 90% फंडिंग खुद सरकार करती है, यानी भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद ऐसे हथियार बनाएगा जो दुनिया के किसी भी सिस्टम से बेहतर होंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह बैलिस्टिक सेंसर सूट भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन रूस से लिए गए T9M और भविष्य में आने वाले FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और जोरावर लाइट टैंक पर भी लगाया जाएगा। यानी भारत की पूरी टैंक ब्रिगेड इस अभेद्य कवच से लैस होगी। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2 साल का समय रखा है। प्रस्ताव जमा करने की तारीख भी 26 अक्टूबर 2025 तय की गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत का यह सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को टक्कर दे पाएगा? आज दुनिया में इजराइल का ट्रैफिक सिस्टम और रूस का अफगानिस्तान सिस्टम सबसे घातक माने जाते हैं।
तो आखिर इन सिस्टम्स में ऐसी क्या खास बात है और डीआरडीओ इनसे भी बेहतर और मायावी सिस्टम बनाने के लिए कौन सी अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इजराइल और रूस ने आखिर ऐसा क्या किया जो बाकी देश नहीं कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के ट्रैफिक सिस्टम की। दोस्तों, ट्रैफिक सिस्टम को आज दुनिया का सबसे सफल और आजमाया हुआ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम माना जाता है। यह सिर्फ कागजों पर बना कोई हथियार नहीं है, बल्कि इसने असली जंग के मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इजराइल ने इसे अपने सबसे घातक मरकोवा, मार्क 4 टैंकों और नमेर बख्तरबंद गाड़ियों पर लगाया है। इसकी सफलता इतनी जबरदस्त है कि अमेरिका जैसा देश भी अपने M1 अब्राहम्स टैंकों की सुरक्षा के लिए इसी सिस्टम पर भरोसा करता है। ट्रैफिक सिस्टम काम कैसे करता है? इसे आसान भाषा में समझिए। यह टैंक के चारों तरफ लगे 4 छोटे रडार एंटीना से एक 360 डिग्री का सुरक्षा बुलबुला बनाता है। जैसे ही कोई दुश्मन की मिसाइल या रैकेट इस बुलबुले के अंदर घुसता है, सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेता है, उसकी स्पीड और आने की दिशा का पता लगाता है और फिर पलक झपकते ही टैंक पर लगे 2 घूमने वाले लॉन्चर से शॉटगन की तरह मेटल के छर्रों की बौछार कर देता है। यह छर्रे उस मिसाइल को टैंक से साल 2014 की गाजा जाइमस जंग में ट्रैफिक सिस्टम से लैस 100 से ज्यादा टैंकों ने हिस्सा लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भी टैंक को खरोच तक नहीं आई। हर मिसाइल और आरपीजी हमले को ट्रैफी ने नाकाम कर दिया। यह है इसकी असली ताकत। अब बात करते हैं रूस के अफगानेट सिस्टम की। अगर ट्रैफी एक योद्धा है तो अफगानेट एक महायोद्धा है। रूस ने इसे अपने भविष्य के टैंक T4 अरमाटा के लिए बनाया है। इसकी ताकत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां दुनिया के सारे एपीएस सिस्टम सिर्फ मिसाइल और रैकेट रोक पाते हैं, वहीं अफगानेट 1700 मीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से आने वाले टैंक भेदी गोलों यानी कि काइनेटिक एनर्जी राउंड्स को भी रोकने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आज किसी और देश के पास नहीं है। और तो और रूस इसे भविष्य में 3000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाले गोलों को भी रोकने लायक बनाने पर काम कर रहा है। यह सिस्टम सिर्फ रडार पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं ताकि दुश्मन किसी भी तरह की चालाकी ना कर सके। तो अब सवाल यह है कि जब दुनिया में इतने घातक सिस्टम पहले से मौजूद हैं, तो डीआरडीओ का बैलिस्टिक सेंसर सूट इनसे अलग और बेहतर कैसे होगा? यहीं पर भारत के वैज्ञानिकों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। दोस्तों, इजराइल का ट्रैफी और दूसरे ज्यादातर सिस्टम रडार पर आधारित हैं। रडार आधारित सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, यह एक्टिव होते हैं, यानी दुश्मन के खतरे का पता लगाने के लिए लगातार रेडियो तरंगे भेजते रहते हैं। इसका नुकसान यह है कि दुश्मन के सेंसर इन तरंगों को पकड़कर टैंक की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अंधेरे में टॉर्च लेकर चल रहे हो। आप देख तो सकते हो, लेकिन दुश्मन को भी पता चल जाएगा कि आप कहां हो। लेकिन डीआरडीओ का नया सेंसर सूट मुख्य रूप से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड यानी UIR तकनीक पर काम करेगा। यह तकनीक पूरी तरह से पैसिव होती है, यानी यह कोई सिग्नल नहीं भेजती। यह चुपचाप एक शिकारी की तरह दुश्मन के हथियार से निकलने वाली गर्मी या उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को पकड़ती है। इसका फायदा यह है कि टैंक अपनी लोकेशन बताए बिना ही दुश्मन के हमले का पता लगा लेता है। यह ऐसा है जैसे आपने अंधेरे में नाइट विजन चश्मा पहन लिया हो। आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन दुश्मन को आपकी भनक तक नहीं लगती। यही वह मायावी तकनीक है जो भारत के सिस्टम को दुनिया में सबसे अलग बनाएगी। यह UIR सेंसर इतने संवेदनशील होते हैं कि यह छोटे से छोटे ड्रोन और टैप अटैक मिसाइलों को भी आसानी से पकड़ लेते हैं, जिन खतरों को रडार कई बार भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नहीं पकड़ पाता। यह सेंसर उन्हें उनके यूनिक हीट सिग्नेचर से पहचान लेते हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ तकनीक की नहीं है। असली चुनौती है इस तकनीक को हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर काम कराने की जहां हमारे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। आखिर कैसे डीआरडीओ का यह सिस्टम 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान और पतली हवा में काम करेगा, जहां
बड़े बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं। और इस पूरी कहानी में भारत के नए लाइट टैंक जोरावर का क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब ही डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट को सबसे घातक और भविष्य का हथियार बनाता है। दोस्तों, हिमालय का युद्ध क्षेत्र दुनिया के किसी भी दूसरे जंग के मैदान जैसा नहीं है। यह वो इलाका है जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वहां का मौसम और ऊंचाई होती है। यहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। तापमान -40 से 50 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में बड़ी बड़ी मशीनें और हथियार जवाब दे जाते हैं। गाड़ियों का तेल जम जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। भारत के भारी भरकम T-90 और अर्जुन टैंक मैदानी इलाकों के राजा तो हैं, लेकिन पहाड़ की पतली सड़कों और ऊंचे दर्रों पर उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए चीन ने खासतौर पर पहाड़ी लड़ाई के लिए अपने टाइप 15 लाइट टैंक सीमा पर तैनात कर दिए हैं। यह हल्के टैंक तेजी से कहीं भी आ जा सकते हैं और भारतीय सेना के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। चीन की इसी चाल को काटने के लिए भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, जिसका नाम है लाइट टैंक जोरावर। यह टैंक खासतौर पर हिमालय जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने के लिए बनाया जा रहा है। यह हल्का है, तेज है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लाइट टैंक का कवच भारी टैंकों के मुकाबले कमजोर होता है। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा कैसे होगी? यहीं पर डीआरडीओ का बैलिस्टिक सेंसर सूट गेम में आता है। एक हल्के टैंक को बचाने के लिए दुनिया का सबसे स्मार्ट और सबसे हल्का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए, और डीआरडीओ का यूआईआर आधारित सिस्टम इसी काम के लिए सबसे बेहतरीन है। रडार आधारित सिस्टम भारी होते हैं और उन्हें ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, जबकि यूआईआर सेंसर हल्के और कम बिजली की खपत वाले होते हैं। जोरावर जैसे टैंक के लिए एकदम परफेक्ट हैं। डीआरडीओ इस सेंसर सूट को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि यह हिमालय के बर्फीले तूफान और माइनस तापमान में भी दुश्मन की मिसाइल से निकलने वाली जरा सी गर्मी को भी पकड़ सके। यह वो क्षमता है जो शायद इजराइल के ट्रैफिक सिस्टम में भी उस स्तर की ना हो, क्योंकि उसे रेगिस्तानी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। दुश्मन सीमा पर खड़ा है और उसे जवाब तुरंत देना होगा। इसीलिए जब तक डीआरडीओ का यह देसी मायावी कवच पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, भारत ने एक और बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने जोरावर लाइट टैंक के शुरुआती बैच के लिए इजराइल से दुनिया का सबसे भरोसेमंद ट्रैफिक सिस्टम खरीद रहा है। यह भारत की दो तरफा रणनीति को दिखाता है। एक तरफ तत्काल खतरे से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तैयार तकनीक को अपनाना, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए उससे भी बेहतर स्वदेशी तकनीक को विकसित करना। यानी जब तक हमारा अपना सिस्टम तैयार होगा, तब तक जोरावर इजरायली कवच से सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही डीआरडीओ का सेंसर सूट तैयार हो जाएगा, उसे इन टैंकों पर लगाकर इन्हें सही मायने में आत्मनिर्भर और अजेय बना दिया जाएगा। यह कदम दिखाता है कि भारत अब रक्षा सौदों में सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक स्मार्ट प्लेयर बन चुका है, जो अपनी जरूरतों को समझता है और उसी के हिसाब से फैसले लेता है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ का प्लान सिर्फ एक सेंसर सूट बनाने तक ही सीमित नहीं है। भारत का असली मकसद तो अपने हर टैंक को एक चलते फिरते अभेद्य किले में बदलना है। एक ऐसा किला जिस पर ना मिसाइल का असर हो, ना ड्रोन का। यह सब मुमकिन होगा एक मल्टी लेयर्ड यानी बहुस्तरीय सुरक्षा कवच की तकनीक से। आखिर क्या है यह मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम और कैसे डीआरडीओ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर लेजर हथियारों तक को जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे टैंकों को भविष्य का सबसे विनाशकारी योद्धा ना देगा। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वह तकनीक है जो भारत को चीन और पाकिस्तान पर ऐसी बढ़त दिलाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, मल्टी लेयर डिफेंस का मतलब है सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने किले की सुरक्षा सिर्फ एक मोटी दीवार से नहीं होती थी। किले के बाहर पहले एक गहरी खाई होती थी, फिर कंठीली झाड़ियां होती थी,
फिर ऊंची दीवारें और उन दीवारों पर तैनात सैनिक होते थे। डीआरडीओ भी हमारे टैंकों के लिए ठीक ऐसा ही आधुनिक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। इस चक्रव्यूह की पहली और सबसे बाहरी परत होगी हमारा बैलिस्टिक सेंसर सूट। यही यूआईआर सेंसर और रडार का वो जाल है जो मीलों दूर से ही दुश्मन के हर इरादे को भांप लेगा। यह पहली चेतावनी देगा। इसके बाद आती है दूसरी परत यानी सॉफ्ट किल सिस्टम। जैसे ही सेंसर खतरे की सूचना देगा, टैंक तुरंत धुएं का एक ऐसा बादल बना देगा जो दुश्मन की लेजर गाइडेड मिसाइल को अंधा कर देगा। साथ ही यह सिस्टम इंफ्रारेड जैमर को एक्टिवेट कर देगा जो मिसाइल के हीट सीकिंग सिस्टम को भटका देगा और मिसाइल अपना रास्ता भटककर कहीं और जा गिरेगी। लेकिन अगर दुश्मन की मिसाइल इन दोनों चक्रों को भेदने में कामयाब हो भी गई तो उसे तीसरे और सबसे विनाशकारी चक्र का सामना करना होगा। यह है हार्ड किल सिस्टम। सेंसर सूट से सटीक लोकेशन मिलते ही टैंक का लॉन्चर एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागेगा जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक से कुछ ही मीटर की दूरी पर हवा में ही तबाह कर देगा। और अगर इन सब के बाद भी कोई खतरा बचता है तो टैंक की चौथी और आखिरी सुरक्षा परत यानी कि उसका मोटा कवच और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर उसे बचाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस पूरे सुरक्षा कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दिमाग भी डालने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह पूरा सिस्टम खुद सोच समझकर फैसले लेने में सक्षम होगा। एआई का दिमाग यह तय करेगा कि आने वाले खतरे के लिए कौन सा हथियार सबसे बेस्ट है। क्या उसे धुएं से भटकाना है या मिसाइल से तोड़ना है। यह सब कुछ सेकंड के हजारों हिस्से में तय हो जाएगा। इससे टैंक कमांडर का बोझ कम होगा और वह अपना पूरा ध्यान जंग के मैदान पर लगा सकेगा। इस सिस्टम का डिजाइन इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह भविष्य के हथियारों के लिए भी तैयार रहे। आज यह मिसाइल और रैकेट दाग रहा है, लेकिन कल जब भारत अपने लेजर हथियार यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना लेगा तो यही सेंसर सूट उन लेजर किरणों को गाइड करेगा। सोचिए, जब हमारे टैंक दुश्मन के ड्रोन झुंड पर मिसाइल बर्बाद करने की जगह एक लेजर बीम से हमला करेंगे और उन्हें आसमान में ही जलाकर राख कर देंगे। वो ताकत होगी भारत के भविष्य के टैंकों की। दोस्तों, डीआरडीओ का यह बैलिस्टिक सेंसर सूट प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस ताकत का प्रतीक है जो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि उनके ड्रोन और मिसाइलों का द्वार अब खत्म हो चुका है। भारत अब न केवल अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, बल्कि ऐसी तकनीक बना सकता है जो दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकती है। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे देश के बढ़ते सामर्थ्य का जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा यह स्वदेशी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भारतीय सेना के टैंकों को दुनिया में सबसे सुरक्षित और अजेय बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।